everyone, my name is Siram Fatima Saklani and I welcome you all back to the official channel of Indo-Oxford Institute, which is located in Rampur Garden near Agresen Park, Bareilly. I hope you all are doing fine. Today students, we will start with our first topic, which is time. अब आपको लगेगा कि अरे टाइम तो हम बता ही देते हैं हिंदी में या हम इंग्लिश में भी बता देते हैं, हमें टाइम सीखने की क्या जरूरत है। पर ये हमारा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स। अगर हमसे कोई इंग्लिश में टाइम पूछता है या हम किसी फॉर्मल प्लेस पे और हमें टाइम बताना है तो हम इंग्लिश में गलत तरीके से टाइम बताते हैं। हम इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए 7:15 हो रहे हैं तो हम बोलते हैं इट्स 7:15, राइट। हम इसको ऐसे ही तो बताते हैं, which is a wrong way actually in English। हम इंग्लिश में टाइम को ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, दिस इज द रॉन्ग वे। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक्यूरेटली इंग्लिश में टाइम कैसे बताएंगे और हमारा फॉर्मल वे क्या होता है टाइम को बताने का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ओके, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम। आप जानते हैं टाइम को हिंदी में हम समय बोलते हैं, फाइन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताऊंगी। बिफोर दैट लेट्स ड्रॉ अ क्लॉक। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले थोड़ी सी वोकैब से स्टार्ट करेंगे, वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि हमारी घड़ी में जो सुइयां होती हैं इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हमारी घड़ी में आपने देखा होगा 3 सुइयां होती हैं जनरली, या कुछ घड़ियों में 2 भी होती हैं, फाइन। तो अगर 3 सुइयां हैं, उन तीनों का साइज डिफरेंट होता है। जो सबसे छोटी होती है वो हमें आवर्स बताती है, जो उससे बड़ी होती है वो मिनट्स बताती है और उससे बड़ी वाली हमें सेकंड बताती है। और इन्हें हम इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं, फाइन। हम इंग्लिश में घड़ी की सुइयों को हैंड्स बोलते हैं। दूसरी बात, हम एक और वोकैब सीखेंगे, विच इज जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं। दोनों की वोकैब्स डिफरेंट हैं। ये बहुत लोग जानते होंगे, बट स्टिल मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो घड़ी पे लगी दीवार पे लगी घड़ी को हम क्लॉक बोलते हैं स्टूडेंट्स, और जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं उसको हम वॉच बोलते हैं या रिस्ट वॉच बोलते हैं। हम रिस्ट वॉच क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कलाई पे घड़ी पहनते हैं और कलाई को रिस्ट बोला जाता है, इसीलिए हम कलाई पे पहनने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बात थी जो आप में से बहुत लोग जानते होंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्लॉक एंड अब हम देखेंगे हम समय कैसे सीखते हैं बताना इंग्लिश में। सबसे पहले मैं आपको 2 मैजिकल वर्ड्स सिखाऊंगी इंग्लिश बताने के लिए, विच इज पास्ट एंड टू, फाइन। हम इन 2 शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं समय बताने के लिए, और हम समय बताने के लिए एक प्रोनाउन का भी बहुत यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इट, फाइन। अगर हमसे किसी ने समय पूछा है इंग्लिश में तो अब हम कैसे जनरली बताते हैं? इट इज 7:45, इट इज 7:50, इट इज 7:30, इट इज 7:05। नाउ वी विल सी कि हमको इसको सही तरीके से कैसे बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम सीखेंगे हिंदी में हम समय कैसे बताते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आप सब जानते होंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगी। अगर मान लीजिए 12:15 हो रहे हैं, फाइन, 12:15 हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं 12:15 हो रहे हैं। या कभी कभी मान लीजिए मिनट हैंड हमारा 10 पर है और हमारा आवर हैंड किसकी तरफ जा रहा होगा? 1 की तरफ। दैट मीन्स 1 बजने ही वाला है, तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, राइट। या हम बोलते हैं 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। और इधर के समय में हम कैसे बताते हैं? 12:10 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, 12:25 हो रहे हैं, राइट। सेम वे में हम इंग्लिश में बताते हैं टाइम को, अपने फॉर्मल वे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम कब पास्ट का यूज करेंगे और कब टू का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। हम इसको मिड से डिवाइड करते हैं, शुरू का आधा घंटा और बाद का आधा घंटा, फाइन। अगर हम जानते हैं ना 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर हम 60 को आधे में डिवाइड करें तो वो बनता है 30, और 30 को हम क्या बोलेंगे? 30 को हम बोलेंगे हाफ। ऐसे ही अगर हम 60 को
4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट उसका बनता है 15 और इस 15 को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। ये दो टर्म्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हाफ और क्वार्टर। फाइन, अब हम देखते हैं मिनट और आवर हैंड्स बनाकर कि हम समय को कैसे बताएंगे शुरू के आधे घंटे। हम शुरू के आधे घंटे जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है पास्ट, और जब हमारी मिनट हैंड 6 के आगे बढ़ जाती है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं टू का। तो सबसे पहले हम पास्ट का यूज देखेंगे और हम देखेंगे कैसे हम शुरू के आधे घंटे समय बताते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड मैंने आवर हैंड 12 पे बनाया है और मिनट हैंड लेट्स नॉट मेक इट ऑन 3 राइट नाउ, इसको हम बाद में देखेंगे। मैंने अभी मिनट हैंड 2 पर बनाया, राइट। तो अभी हम हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, 12:10 हो रहे हैं। इंग्लिश में हम जनरली कैसे बता रहे थे अब तक कि इट्स 12:10, इट्स 12:10, बट दिस इज नॉट द राइट वे एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो। अब हम किस वर्ड का यूज करेंगे, पास्ट का, और सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे इट से। हम बोलेंगे इट इज 10:12, 10:12। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत ही इजी वे में क्लियर कर देती हूँ। जितने मिनट हो रहे होते हैं सबसे पहले हम उसको यूज करते हैं, फिर हम पास्ट वर्ड का यूज करते हैं, और जिस पर मिनट हैंड होता है, सॉरी जिस पे आवर हैंड होता है, फिर हम एंड में उसको बताते हैं। मान लीजिए 12 पर है मिनट आवर हैंड हमारा और मिनट हैंड हमारा 2 पर है, तो यहाँ पर 10 मिनट हो रहे हैं। कितने में से 12:10 हो रहा है, ये 12:10 हो रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज 10:12। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा मिनट हैंड किस पर है स्टूडेंट्स, अब हमारा मिनट हैंड है 3 पर, और इसका ये मतलब है कि अभी 12:15 हो रहे हैं। हम इसको बोल रहे थे इट्स 12:15, बट नाउ इन एक्यूरेट वे वी विल से इट इज, मैंने अभी आपको बताया था कि 15 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। हम 15 नहीं बोलेंगे, हम क्वार्टर बोलेंगे। वी विल से इट इज 12:15। पहले मिनट, फिर पास्ट, फिर आवर। इट इज 12:15। इट इज 12:15, राइट। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेट्स सी। अब हमारा मिनट हैंड कहां पर है स्टूडेंट्स, 5 पर है। इसका क्या मीनिंग हुआ, 12:25 हो रहे हैं। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 25, क्योंकि 25 मिनट हो रहे हैं। 25 पास्ट 12, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हमारी मिनट हैंड किस पे आ गई है स्टूडेंट्स, 6 पर, मतलब हमारा आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे को जब 30 पर होगा, मैंने आपको बताया था हम बहुत ही इस वर्ड को यूज करते हैं विच इज हाफ। तो अब हम क्या बोलेंगे, 30 नहीं बोलेंगे, वी विल से इट इज 30 इंस्टेड ऑफ 30 वी विल से इट इज 12:30। जब तक हमारा मिनट हैंड 6 तक आता है, 6 पर होता है, तब तक हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इस वर्ड का यूज करते हैं पास्ट। अब जैसे ही 12:31 हो रहे हैं, अब हम इस पास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब हम यूज करने लगते हैं टू। हिंदी में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम इसको कैसे बताते हैं, 12:10, 12:15, 12:25, 12:30। अब हम आगे जब समय जाता है 3 से, तो हम ये नहीं बोलते हैं 12:35 हो रहे हैं, हम इसको हिंदी में बोलते हैं 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 1 बजने में अगर हमारा मिनट हैंड 9 पर है, तो हम बोलेंगे 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसको हम इंग्लिश में इसी तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। आई विल इरेज दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, अगर हमारा मिनट हैंड लेट्स से 7 पर है, फाइन, तो हम जानते हैं कितना समय हो रहा होगा, 12:35 हो रहे हैं। अब हम इसको कैसे बताएंगे इंग्लिश में, हम सबसे पहले बोलेंगे इट इज जितने मिनट बचे हैं 1 बजने में, जितने मिनट बचे हैं 1 बजने में,
हम उनको बताएंगे। कितने मिनट बचे हैं? आप जानते हैं कि यहाँ पर 25 मिनट बचे हैं 1 बजने में, तो हम बोलेंगे इट इज 25। फिर हम किस वर्ड को यूज करेंगे? टू को। और क्या बजने वाला है आगे हमारा? 1 बजने वाला है। अब हम 12 का यूज नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे 1। इट इज 25 to 1। इसकी हिंदी क्या हुई? 12 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। जैसे कि हम इधर यूज कर रहे थे 12 बजकर, इसीलिए हम पास्ट वर्ड का यूज कर रहे थे। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं? 1 बजने में, तो इसीलिए हम टू वर्ड का यूज कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हमारा मिनट हैंड 9 पर है और हम जानते हैं कि 1 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी हैं। तो हम बोलेंगे इट इज, आप जानते हैं ना 15 को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया क्वार्टर बोलते हैं। हम बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 1। इट इज क्वार्टर टू 1। मैं इधर लिखती हूं इट इज क्वार्टर टू 1। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर टू 1। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बहुत ही बेसिक सी बात बताऊंगी, और ये थोड़ा सा स्लैंग में जाता है। स्लैंग का मीनिंग होता है जो इनफॉर्मल वे है इंग्लिश को बताने का। कभी कभी क्या होता है, हम सड़क पे जा रहे हैं, फाइन, हम कहीं जा रहे हैं या हम किसी मॉल में या हम किसी शॉप पर हैं, तो हमें इतना फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं? थोड़े स्लैंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, फाइन। जैसे कि हम यूज करते ही है इट्स 12:15, इट्स 12:20। इट इज नॉट अ फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। तो ऐसे ही अगर कभी कभी क्या होता है, हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई लगभग 5 बज रहा है, लगभग 2 बज रहे हैं। हम ये नहीं बोलते 12:03 हो रहे हैं या 12 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। समय जब नजदीक होता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे लगभग 12 बज गए, 12 बजने ही वाले हैं या 1 बजने ही वाला है। तो इसको भी हम इंग्लिश में स्लैंग और फॉर्मल दोनों वेज में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक फॉर्मल वे इंग्लिश को बताने का, और इनफॉर्मल हम पहले से यूज कर रहे हैं 12:45, 12:50। तो हम अप्रोक्सीमेट टाइम को भी बताना मैं आपको बताऊंगी कि हम अप्रोक्सीमेट टाइम कैसे बताते हैं। अगर मान लीजिए 12 बजने ही वाला है, 2 या 3 मिनट बाकी हैं, फाइन, तो हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे ये कहने में इट इज 2 to 12, राइट? इतना ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, हम इसको जनरली कैसे बोल देते हैं? 12 ही बजने वाला है, ओके। तो इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली 2, सॉरी, इट इज अप्रोक्सीमेटली, राइट नाउ द आवर हैंड इज ऑन 12, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12। इट इज अप्रोक्सीमेटली 12। अब इसको इनफॉर्मल वे में हम कैसे कहते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फाइन। हम इसमें एक वर्ड नहीं, कुछ लेटर्स ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ISH, इश, फाइन। मान लीजिए ये 12 बजने ही वाला है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज अप्रोक्सीमेटली 12, हम इसको इनफॉर्मल वे में कैसे बोल सकते हैं? इट इज 12ish। इट इज 12ish। जब लगभग कुछ समय होने ही वाला होता है तो अब हम उसमें एक वर्ड को ऐड कर देते हैं विच इज इश। अगेन आई एम स्टूडेंट्स टेलिंग यू दिस इज नॉट द फॉर्मल वे, ये फॉर्मल वे नहीं है। फॉर्मली हम क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेटली। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, मान लीजिए मिनट और आवर हैंड दोनों ही क्या है 12 पे, तो पूरे 12 बज रहे हैं ना, हम इसको बोलते हैं इट्स 12 o'clock। वी यूज द वर्ड ओ क्लॉक, वी यूज ओ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं लिखने के लिए, एंड वी राइट क्लॉक, 12 o'clock, 1 o'clock, फाइन। अच्छा, कुछ और चीजें थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी जो हमें जनरली नहीं पता है। हम बहुत यूज करते हैं AM को और PM को। अगर सुबह का समय है रात के 12 से दिन के 12 बजे तक, तो हम क्या कहते हैं? इट्स 12 AM। अगर रात का 12 बज रहा है या रात के 1 बज रहे हैं, इट्स 1 AM। दिन के 1 बज रहे हैं, इट्स 1 PM। अब हमें पता ही नहीं होता इस AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है ये फुल फॉर्म इसका? तो मैं आपको जल्दी से इनका फुल फॉर्म बता देती हूँ। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन एंड PM स्टैंड्स फॉर प्राइम मेरिडियन। AM को हम एंटी मेरिडियन कहते हैं और PM को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कभी कभी हमसे कुछ
किसी ने पूछ लिया कि बताइए भाई AM को या PM को क्या बोलते हैं, जस्ट जनरली, तो हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी नॉलेजेबल अबाउट दैट, क्योंकि समय ऐसी चीज है जो हमें बताना ही है, हमें पता ही करना है। वी ऑलवेज नीड टू ट्रैक द टाइम। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, मैं जल्दी से आपके लिए एक बार रिकैप्चुलेट करूंगी इसको। हम शुरू के आधे घंटे में पास्ट यूज करते हैं, बाद के आधे घंटे के लिए टू यूज करते हैं। फाइन, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस देती हूँ एज होमवर्क। इसके आंसर्स आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कॉल द नेम्स ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके आंसर सेंड किए और जिनके आंसर्स बिल्कुल ठीक थे। फाइन, तो हम जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स में आपको देती हूँ जो आप नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे समय बताएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई समय पूछे तो आप उसको गलत ना बताएं और उनको बिल्कुल एक्यूरेटली बताएं, बिकॉज अगेन फॉर्मल लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैं जल्दी से आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने समय लिखा है 12:15, 7:49, 8:32, 8:01, 9:45 एंड 10:30। ये तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? नाउ यू विल टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू टेल इट प्रॉपरली इन फॉर्मल वे। That's all for today students. See you all in the next video. I hope you will practice it and you will not going to make any mistakes further in telling time to anybody. Be confident and learn it properly. Happy learning students. See you in the next video. Stay tuned, like, subscribe and share, and please press the bell icon for further updates. Bye bye.